तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो हमेशा की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम लुकिज्म चैप्टर 585 की कुछ हिडन डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था, जोहान शियोंग वापस आ चुका होता है और डैनियल और जैक ली जो उससे मिलने के लिए आ रखे होते हैं। इस चीज से ये बात साबित हो चुकी है कि डैनियल और वो जोहान एक स्कूल में नहीं पढ़ते, क्योंकि पहले तो डैनियल लोगों की स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ी अलग है और जोहान और डैनियल एक स्कूल में इसलिए भी नहीं पढ़ते क्योंकि अगर वो एक स्कूल में पढ़ते तो जैक और डैनियल को उससे मिलने के लिए आना नहीं पड़ता। मतलब देख रहे हो, जोहान समझदार तो है, उसे पता था कि अगर इन छपरियों के साथ में पढ़ा तो ये मुझे पढ़ने नहीं देंगे। खैर मजाक कर रहा हूँ, उसके अपने रीजंस होंगे दूसरे स्कूल में जाने के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है, जिस दूसरे स्कूल में वो गया है वो स्कूल उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ के सारे स्टूडेंट उसकी मदद कर रहे हैं, जिससे जोहान शियोंग को ऐसा महसूस हो रहा है उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ झूठ था। और हाँ, वैसे भी शुरुआत से ही जोहान शियोंग गैंगबक में रहता था, तो ऑब्वियसली वो वहीं के स्कूल में गया होगा। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग खेल, क्योंकि अगर जोहान गैंगबक के किसी स्कूल में है तो गैंगबक में कोई और भी है जिसके अंडर में पूरा गैंगबक आता है, यानी कि हमारा क्वेस्टिज्म मानवा का सुयुन किम। और हो ना हो जोहान उसी के स्कूल में पढ़ता है, इस बात के चांस काफी ज्यादा लगते हैं। क्योंकि नोट करने वाली बात यह है कि जोहान शियोंग की जो स्कूल की ड्रेस है सेम वही ड्रेस सुयुन किम की भी है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि जोहान अब सुयुन लोगों के साथ है। लेकिन सिर्फ इस ड्रेस वाली बात से जो भी इंसान सेटिस्फाई नहीं हुआ है, चिंता मत करो, आगे अभी और ज्यादा मस्त मसाला है। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, जोहान ने जैक और डैनियल को कहा था जिस स्कूल में मैं हूँ वहाँ के लोग मेरी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है मेरा पास्ट एक झूठ था। और जोहान जैसे बंदे की भी अब उस स्कूल में दोस्त बन चुके हैं। हालांकि आप जानते हो जोहान ऐसा बंदा नहीं है जो ज्यादा लोगों को दोस्त बनाए, और क्योंकि उसकी ड्रेस सुयुन किम की ड्रेस से काफी ज्यादा मैच कर रही है, तो जो उसके नए स्कूल के दोस्त हैं उसके चांस काफी ज्यादा बन जाते हैं वो सुयुन किम है। क्योंकि क्वेस्टिज्म मानवा में जोहान शियोंग आया था, और ना सिर्फ आया था, उसने सुयुन किम लोगों की मदद भी करी थी एक फाइट में, जिस वजह से सुयुन लोग तो जोहान के बिल्कुल एहसानमंद हो चुके थे। और चैप्टर 585 में जोहान ने बोला भी था, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे मेरी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है। और वैसे भी इतने ज्यादा केपेबल बंदे कौन हो सकते हैं जो जोहान को उसका पास्ट भुलाने में मदद कर सके। खासकर गैंगबक में जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ कुछ ही लोग आते हैं, जैसे कि सुयुन किम, डैनियल। और हाँ, मैं यहाँ पे लुकिज्म वाले डैनियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेस्टिज्म वाले डैनियल की बात कर रहा हूँ, वो बंदा अलग है। और इसी के साथ साथ में सेचन, जो एक बहुत ही खतरनाक बंदा है। मैंने जिन तीनों के नाम लिए हैं, ये तीनों ही इतने ज्यादा खतरनाक इंटेलिजेंस के हैं कि ये इतने ज्यादा केपेबल हैं कि जोहान को उसका पास्ट भुलाने में मदद कर सकें। लेकिन अगर चीजों को और ज्यादा चटपटा बनाया जाए तो सोच के देखो क्या होगा अगर सुयुन किम को ये क्वेस्ट मिला होगा कि तुम्हें जोहान के पास्ट को भुलाने में उसकी मदद करनी है। खैर, अब भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि इतना काफी नहीं है ये बोलने के लिए कि सुयुन किम के साथ ही पढ़ता है जोहान शियोंग, तो रुक जाओ, अभी एक बहुत खतरनाक डिटेल बाकी है। तो आपने देखा होगा चैप्टर 585 में जोहान के साथ दो बंदे भी थे, और जब जोहान उनको कहता है तुम जाओ मैं बाद में आता हूँ, तब वो दोनों बंदे जोहान को कहते हैं हम तुम्हारा कैफे में इंतजार करेंगे। और यही है वो खतरनाक डिटेल। लेकिन अभी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आई होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ। तो देखो, ये जो दो बंदे कह के गए हैं जोहान को हम तुम्हारा कैफे में इंतजार करेंगे, इन्होंने किसी कैफे का नाम नहीं लिया। इसका मतलब इन लोगों का कोई फिक्स्ड कैफे है जहाँ पे बैठ के ये बातचीत करते हैं, खाना वाना खाते हैं कुछ। और सेम यही चीज क्वेस्टिज्म के सुयुन किम के साथ भी है। उसने अपनी जो गैंग बनाई थी उसके खर्चे निकालने के लिए उसने एक कैफे भी खोला था, जहाँ पे उसकी गैंग के काफी सारे बंदे आके बातचीत करते हैं। वैसे भी सुयुन ने पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करा था, इसलिए उसके कैफे को सारे के सारे लोग जानते भी होते हैं। इसलिए आप ये मान के चल सकते हो पूरे गैंगबक में सुयुन का कैफे काफी ज्यादा फेमस है कि उसका नाम भी नहीं लेना पड़ता। और जोहान शियोंग जैकली लोगों से बात करने के बाद उसी कैफे में जाने वाला है, जो कि ऑब्वियसली हमें लुकिज्म मानवा में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद मुझे लगता है इतने सबूत काफी होने चाहिए ये मानने के लिए कि जोहान शियोंग कहीं ना कहीं सुयुन किम के साथ पढ़ सकता है या फिर पढ़ता होगा। यानी कि जोहान की स्कूल ड्रेस सुयुन किम की स्कूल ड्रेस के जैसी है। जोहान ने क्वेस्टिज्म मानवा में सुयुन किम लोगों की काफी ज्यादा मदद करी थी। और जोहान का चैप्टर 585 में ये बोलना कि मेरे स्कूल के जो लोग हैं वहाँ पे मेरी रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी है और वहाँ के सारे लोग मुझे मदद करते हैं एक नॉर्मल लाइफ जीने में। और जरा तुम खुद सोच के देखो, एक स्कूल के सारे लोग किसी एक इंसान की मदद क्यों करेंगे एक नॉर्मल लाइफ जीने में? ऐसा तभी हो सकता है अगर सारे लोग किसी एक के अंडर में आते हों, और ऑब्वियसली वो अंडर में आते हैं सुयुन किम के, और सुयुन जोहान के एहसानों तले दबा हुआ है। ऊपर से जोहान को एक टाइटल भी मिला है जो है लेजेंड ऑफ गैंगबक। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कैफे वाली बात जो मैंने कुछ देर पहले समझाई वो भी एक काफी अच्छा रीजन है। और इन सारी बातों से ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर में लुकिज्म मानवा में हमें क्वेस्टिज्म मानवा के सुयुन किम लोग देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली जोहान शियोंग की मदद करने के लिए किसी न किसी पॉइंट में लुकिज्म मानवा में एंट्री मारेंगे। और सिर्फ जोहान शियोंग की ही
मदद करने के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी एलाइड की मदद करने के लिए, क्योंकि ये चीज हमने क्वेस्टिज्म मानवा में देखी थी। क्योंकि शोइन किम को क्वेस्टिज्म मानवा के लास्ट चैप्टर में एक क्वेस्ट मिला था जिसमें कहा गया था तुम्हें एलाइड के साथ मिलकर किसी ग्रेट इवल को हराना है। खैर इस थ्योरी के बारे में मुझे लगता है इतना काफी है, लेकिन अब थोड़ी सी बात कुछ और चीजों के बारे में भी कर लेते हैं, जैसे कि डैनियल का पाथ। हमें इस चीज के बारे में हल्की सी हिंट दी है कि स्मॉल डैनियल और बड़े वाले डैनियल का यूनिक पाथ थोड़ा अलग हो सकता है एक दूसरे से, क्योंकि जब सेकंड बॉडी डैनियल ने वास्को से अपने मुंह पे मुक्का पड़वाया था तो वो अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके उससे नहीं बच पाया था। बल्कि अगर देखा जाए तो डैनियल की सेकंड बॉडी के सेंसेस तो उसकी छोटी बॉडी से काफी ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड बॉडी एक परफेक्ट बॉडी है। हालांकि दोनों ही बॉडी के ब्रेन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक जितना समझदार होगा दूसरा भी उतना ही समझदार होगा, लेकिन सेंसेस की बात अलग है। इसलिए अगर सेकंड बॉडी डैनियल वास्को के मुक्के से नहीं बच पाया तो हो सकता है कि उसका यूनिक पाथ कुछ अलग होगा। वैसे भी पीटीजे एक ऐसे राइटर है जो स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा मसालेदार बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो दोनों डैनियल को सेम यूनिक पाथ दे दें इसके चांस थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि स्टोरी में मजा तो तभी बढ़ेगा जब सेकंड बॉडी डैनियल का यूनिक पाथ छोटे वाले डैनियल से भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा। खैर इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में, और वो अगली चीज है येना और वो गुलाबी बच्ची। हमने देखा था येना ने अपना यूनिक पाथ अवेक करके उस गुलाबी बच्ची को पेल दिया था। मतलब यूनिक पाथ अवेक करके नहीं, वो नॉर्मली मार रही थी, लेकिन नॉर्मली येना ऐसा करती नहीं है, और यही बात एली ने भी कही थी। ये बात एली के लिए भी थोड़ी हैरानी वाली थी कि आखिर येना इसके ऊपर झपट क्यों गई, और यहाँ तक कि इसका जो बाप जैसा बंदा आया था उसके भी सर में मुक्के मार दिए थे येना ने। और साथ में जब वो बच्ची जा रही थी तो उसकी जो आंखें थी, जिस तरीके से वो देख रही थी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, और जो गड़बड़ मुझे लग रही थी वही गड़बड़ एली को भी लग रही थी। बस एली को नहीं पता क्या गड़बड़ है और मुझे भी नहीं पता क्या गड़बड़ है। बस मुझे अंदर से फीलिंग आ चुकी है जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था वो चीज नॉर्मल नहीं थी। येना कभी भी किसी को फालतू में नहीं मारती, कुछ तो बात रही होगी, और वो जो भी बात रही होगी अब तक हमें क्लूज नहीं मिले हैं लुकिसम मानवा में उसके बिल्कुल भी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हमें इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जाए। और अगर फ्यूचर में बताया जाएगा तो 1-2 चैप्टर के बाद नहीं बल्कि 40-50 चैप्टर के बाद शायद बताया जाएगा, या फिर 20-30 चैप्टर के बाद। खैर आज के लुकिसम एनालिसिस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी बातें मैंने बोली उसके रीजंस भी आप समझ पाए होंगे। वैसे भी बिना रीजंस के मैं कोई भी थ्योरी बनाता नहीं हूँ वैसे। और हाँ, जो मैंने जोहान वाली थ्योरी बनाई थी उसमें क्वेस्टिज्म मानवा का काफी बड़ा हाथ है, इसलिए अगर आपने क्वेस्टिज्म मानवा अब तक नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। क्वेस्टिज्म मानवा की पूरी प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।